हेलो क्लास 9th के बच्चों, नामा क्लासेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं भाई चैप्टर नंबर 2 का कौन सा टॉपिक, एंड ऑफ द चैप्टर। क्या कवर कराने वाला हूं बच्चों? एंड ऑफ द चैप्टर, और उसका कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था जहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके जो बचे हुए पार्ट है 10, 11, 12, इनमें से ही एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आना डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो जैसा कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2 का। क्या कहता है? कहता है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल px। कहता है जो भी ग्राफ होगा, किसका ग्राफ होगा? एक लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, जिसको किससे लिखा हुआ इसने? px से। क्लियर हुई बात कि जो भी ग्राफ होगा किसका? एक लीनियर पोलिनोमियल का, वो पासिंग कर रहा होगा। कहां से पास कर रहा है? इन पॉइंटों से पास कर रहा है। इन पॉइंटों से क्या कर रहा है? वो पास कर रहा है। मतलब कि बच्चों अगर मैं मान लेते लीनियर पोलिनोमियल, मतलब कि जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ जो है कोई ना कोई पॉइंट से तो पास कर रहा होगा ना। तो वही चीज इसने बता रखी है कि भाई आपके पास एक ग्राफ है जो किसका? लीनियर पोलिनोमियल का। वो पासिंग कर रहा है, किससे पासिंग कर रहा है? इन पॉइंटों से क्या कर रहा है? वो पास कर रहा है। फिर कहता है फाइंड द पोलिनोमियल। अब वही पोलिनोमियल बताना है कि जैसे ये क्या कहलाता है आपका? आप बोलोगे पोलिनोमियल कहलाता है। तो ऐसा ही एक पोलिनोमियल ढूंढ के बताना है कि पोलिनोमियल क्या रहेगा। क्लियर है बात? अब भाई पोलिनोमियल का फॉर्मेट पहले पता होना चाहिए कि भाई जो पोलिनोमियल ढूंढना है, तो सबसे पहले तो हमने एज्यूम करा कि पोलिनोमियल कौन सा हमको चाहिए था। तो हमने सबसे पहले मान लिया ठीक है, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जिसको आप क्या लिख रहे हो? पी एक्स से इजकल टू क्या होता है? फॉर्मेट ध्यान रखना, ए एक्स क्या होता है बच्चों? ए एक्स प्लस का बी। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं या लीनियर पोलिनोमियल की बात करूं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है हमारे पास बच्चों? ध्यान रखना, पी एक्स इजक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर मैं बोलूं कि इसी बात को बोल सकता है वाई इजक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। तो किसी क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल बना, क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बनाओ। तो लीनियर पोलिनोमियल बनाने के लिए हमारे को ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट क्या होता है? कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो px बराबर क्या होता है? ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी होता है। और ध्यान रखना इसमें जो px होता है, ये px, इसी px को हम y भी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं हम इसको? y। तो मतलब फॉर्मेट या तो ये मान लो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या था? ax प्लस बी था। ठीक है, दोनों ही राइट होते हैं। मैंने ये वाला क्यों माना बच्चों? क्योंकि इसने लिखा फाइंड द पोलिनोमियल px ढूंढना था, इसलिए px बराबर ये लिखा मैंने। अब देखो, अब मैंने देखा कि ये जो पोलिनोमियल था वो पास किससे कर रहा था? इस पॉइंट से पास कर रहा था। तो हमने यही बात लिखी कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है? पॉइंट 1,5। कि अगर मेरी लाइन कहां से पास कर रही है बच्चों? 1,5 से। तो मुझे एक बात पता था कि इक्वेशन का फॉर्मेट यही था या नहीं था? आप बोलोगे डेफिनेटली। इसके अंदर ये वाली पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। ये दूसरी वाली वैल्यू पॉइंट पे किसकी होती है? y की। तो भाई x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की जगह रखेंगे। मैं बोलूं क्या कि भाई a तो a ही था, मैं पूछूं x की जगह क्या रख सकता हूं? तो आप बोलोगे ये x की जगह 1 था तो आप 1 रख दीजिए, रख दिया। प्लस b था, b आ गया। अब बात आती है भैया कि y की जगह क्या आएगा? तो ध्यान दो, मैंने बोला था कि px को ही क्या बोलते हैं? हम y बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? y बोलते हैं। तो मैं px की जगह y की वैल्यू रख सकता हूं, कितनी? 5 था, आपने 5 रख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 5 बराबर a प्लस का b। ये बन गई मेरी क्या? इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ऐसे ही क्या करेंगे? हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। कहां से बनेगी वो दूसरी इक्वेशन? ध्यान देना कि यही ग्राफ जो था
पहले इस पॉइंट से पास कर रहा था, आपके सामने लिखा। अब यही किससे पास कर रहा है, 3,11 से, तो हम यही बात लिखेंगे कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,11, कि अगर कोई लाइन इस पॉइंट से क्या कर रही है बच्चों, पास कर रही है, तो मुझे पता था कि पी एक्स बराबर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, आप बोलोगे ax प्लस बी था या नहीं था। यहां पर मैं बोलूं कि ये वाली वैल्यू किसकी होती है, आप बोलोगे x की, ये वैल्यू किसकी, y की, तो x की जगह क्या रखा जाए बच्चों, आप बोलोगे 3। ठीक है, अब बात करूं y कहां पर रखे, y की वैल्यू क्या होगी, और अगर होगी तो किसकी जगह रखे, तो आप बोलोगे भैया जो px होता है इसी को आपने बताया था, px को ही पीछे बताया था, px ही क्या कहलाता है, हमारा y कहलाता है। तो भाई ये हमारा y की वैल्यू होगी कितनी, 11। तो 11 बराबर क्या आ गया, 3a प्लस का क्या आ गया बच्चों, b आ गया। ये बन गई मेरी कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। अब रिकॉल करो कि मैंने आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, कौन से मेथड के थ्रू, सोचो। तो आप बोलोगे हाँ भैया 2.5 में आपने सिखाया था कि जब भी दो इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो जरा सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, आप बोलोगे भैया 5 बराबर a प्लस बी था, मतलब मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी इजकल टू क्या था, 5 था, और दूसरा क्या था, 3a प्लस का b इजकल टू क्या था, 11 था। चेक कर ले जरा दूसरी इक्वेशन, दिख गई, 3a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। क्लियर। अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है, तो एलिमिनेशन में हमको पता है क्या करते हैं, आप बोलोगे सिंबल चेंज, तो हमने सिंबल चेंज कर दिए। कौन कट गया, आप बोलोगे बी कट गया। अब ये माइनस का 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 2a, और इधर से माइनस का 6, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, आप बोलोगे डिवाइड, तो a बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 3। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब यही ए की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमको पता है, तो ए बराबर 3 पुट करेंगे हम, कहां पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आप बोलोगे ए प्लस बी बराबर क्या था, 5 था। ठीक है, तो हमने ए की जगह 3 रख दिया, b इजकल टू 5, तो इक्वेशन 1 क्या आ गई हमारे पास, प्लस का 3 उधर जाकर आप बोलोगे माइनस, तो b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे वही पोलोनोमियल ही बनाना था, पोलोनोमियल ही बनाना था ना हमको, तो पोलोनोमियल का फॉर्मेट मैंने क्या माना था, आप बोलोगे भैया ये फॉर्मेट माना था आपने, तो ये फॉर्मेट आपने एज्यूम किया हुआ था पोलोनोमियल जो बनाना था। क्लियर। तो यहां पर क्या मुझे a और b की वैल्यू पता चली या नहीं चली, आप बोलोगे डेफिनेटली पता चल गई, तो भाई बेटा जी रख दो। तो a की जगह क्या रखा जाएगा, आप बोलोगे a की जगह भैया 3 रखोगे, b की जगह आप 2 रखोगे, तो a की जगह 3 रखा और x अपनी जगह और b की जगह 2, तो यही हमारा पोलोनोमियल बन गया। यही तो हमारा क्या कहलाया, पोलोनोमियल बना कहलाया। क्लियर। तो पोलोनोमियल की इक्वेशन बनानी आ गई कि अगर किसी क्वेश्चन में कल को बोल रहा है पोलोनोमियल बनाओ, तो इसमें सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है भाई, कि पोलोनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, जहां पर px वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, y बोलते हैं, px वाले को क्या बोलते हैं हम, y बोलते हैं। तो x की जगह x की वैल्यू रख दे, y की जगह y की वैल्यू रख दे, x की जगह x की वैल्यू, इसको y बोलते हैं, y की जगह रख दे, और दो इक्वेशन है इसको एलिमिनेशन लगा दो। क्या लगा दो उसमें, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लगाकर a और b की वैल्यू आ गई, और वही a और b की जगह रखते हैं, हमारा इक्वेशन बन गया। तो ये पहला पार्ट डन। अब दूसरे पार्ट में क्या बोलता है, इसी का ही दूसरा पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट बताना है, वेयर द ग्राफ पी एक्स कट करता है कहां पर, एक्सिस पर। कट द एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कट द एक्सिस का मतलब यहां पर हो गया कि जो एक्स पे भी काट रहा हो और वाई पे भी काट रहा हो। ठीक है, क्लियर है बात। अब जैसे कि मेरे पास इक्वेशन थी, क्या थी, यही थी कि px बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, अब मैंने पहले देखा, डब्बा बना लेते हैं या इधर समझते हैं हम,
कि अगर ये कट करता है, कट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लॉजिकल बात है, मेरी बात पे ध्यान देना कि मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ में ये x होता है, ये कौन होता है बच्चों, y। अगर कोई बंदा x पे कट कर रहा है तो मतलब x की तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और ये टॉपिक हमने पीछे भी करा है कि भाई अगर x पे काट रहा है तो x की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही कहानी है। तो हमने क्या करा कि यहां पर ये x पे कट कर रहा है तो x की तो वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y कौन था, यही था ना y, इसी को y बोलते हैं, तो इसको मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस का 2 इधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो जाता है। अब मल्टीप्लाई के चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाता है। तो x कितना आया, डिवाइड कर लोगे तो आप बोलोगे 0.66 ऐसे अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो मेरा पॉइंट क्या निकला, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कट, कि अगर एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या निकली, आप बोलोगे भैया -0.66 और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। वाई की वैल्यू 0 क्योंकि आपके सामने 0 रखा था। अब ऐसे ही मैं समझूंगा कि कट ऑन एक्स एक्सिस की जगह अगर ये कट ऑन वाई एक्सिस होता, क्या होता बच्चों, कट ऑन वाई एक्सिस होता, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करा कि एक्स पे काट रहा है वाई पे काट रहा है, इसलिए हम दोनों का केस करेंगे। ठीक है, तो अब कट ऑन वाई एक्सिस है, अगर कोई बंदा वाई पे काट रहा है तो वाई की तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो वैल्यू किसकी 0 हो जाएगी, आप बोलोगे एक्स की, तो एक्स की जगह मैंने 0 रख दिया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारा जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पर जो क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। तो भाई y की वैल्यू क्या निकली, 2, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो भाई ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, अगर x पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू रहती है जो कि आपके सामने निकली, और y की क्या हो जाती है, 0। अगर y पे कट कर रहा है तो y की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू रहेगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इस केस में मैंने x की जगह 0 रखा और y की जगह भाई y की जगह y रहा, क्योंकि जो पॉइंट अगर वो y एक्सिस पे कट कर रहा है तो y की वैल्यू रहेगी और x की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, अगर ये x एक्सिस पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए मैंने y की जगह 0 रखा और x की जगह x रखा। तो ये 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, अब इसने आगे क्या बोला कि भाई अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, कि भाई ड्रॉ द ग्राफ px और वेरीफाई योर आंसर, अपना आंसर भी वेरीफाई कीजिए। अब लॉजिकल बात है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपके ऊपर है कि आप ग्राफ कैसे बनाना चाहते हो, या जो अभी आपने पीछे यूज करा था, पीछे क्या करा था आपने कि भाई x की जगह 0 रखा था मैंने, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई थी, कितनी, 2 आ गई थी। ठीक है, और y की जगह मैंने 0 रखा था तो x की वैल्यू आ रही थी -0.66। तो इसी को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देना, और ग्राफ तो आपने सीखा था 2.6 के अंदर, तो उम्मीद है आप ग्राफ बना लोगे। ग्राफ तो बहुत इजी काम है। ये पॉइंट कहां से आए, कहां से आए, अभी अभी करा था आपके सामने, क्या करा था मैंने, इधर x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू निकल गई थी, तो वही कहानी यहां पर थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11 क्वेश्चन पर। ठीक है, कहता है कि हमको px दे रखा है और qx दे रखा है। ठीक है जी, पोलोनोमियल है सच डैट, इस तरीके से ये। अब देखो मैं एक बात पूछूं आपसे कि अगर मान लेते बच्चों को पोलोनोमियल दे रखा है, ये मैंने x की जगह इधर 1 रख दिया, सॉरी, मैंने x की जगह इधर क्या रख दिया, 1।
तो आप क्या बोलोगे भैया, इधर भी x की जगह क्या रखोगे, आप 1 रखोगे। यही कहानी होगी नहीं होगी? तो यही कहानी यहाँ पर है बच्चों, कि जैसे पहला पार्ट था, तो पहला पार्ट इसने क्या बोला कि p0 बराबर क्या है, 5 है, मतलब p4 क्या हो गया, पोलोनोमियल है। कौन सा वाला देखना है हमको, p वाला देखना है। कौन सा वाला, p वाला। अगर q लिखा होता तो मैं q वाला देखता। क्लियर? तो हमने सबसे पहले p वाला लिखा कि px बराबर क्या था, ax प्लस b था या नहीं था? अब इसने p0 बोला, तो मैं यहां क्या समझा कि x की जगह क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। तो आप बोलो भैया x की जगह 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो x की जगह आप 0 कर दो, ठीक है। और p0 की वैल्यू क्या थी, p0 की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे p0 की वैल्यू 5 थी, तो हमने 5 लिख दिया। इजकल टू ये पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस b। तो b की वैल्यू निकल कर आ गई डायरेक्टली क्या, 5 आ गई। कोई समस्या? ठीक है। क्या करा, px दे रखा था, लिखा p0 था, तो 0 लिखा, तो मैंने x की जगह दिख गया, जहां x होगा वहां 0 रखा। और p0 की वैल्यू क्या थी, 5 थी आपके सामने, तो 5 लिख दिया, और ये पूरा 0 हो गया, और ये प्लस b, तो b की वैल्यू 5 आ गई। अब इसने क्या बोला, द पोलोनोमियल ऑफ px और qx, px और qx कट करते किस पर, x एक्सिस पर। किस पे कट कर रहे बच्चों, x एक्सिस पे। तभी तो देखो x की वैल्यू दे रखी है हमको, x पे काट रहा है, तभी तो x की वैल्यू दे रखी है। और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर है। तो पहले तो px लिखो, px क्या था, आपने देखा px की वैल्यू ax प्लस b था, माइनस qx की वैल्यू क्या थी, qx की वैल्यू ढूंढो, qx की, तो आप बोलोगे ये रही cx प्लस d। बस इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना है कि भाई इसके इधर इक्वल टू में क्या आना था, ब्रैकेट लगना था इधर। ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या था, माइनस था, क्या था, माइनस था। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब मुझे पता है कि ये कट कर रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, आप बोलोगे एक्स की, और ये किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वैल्यू रख देते हैं। ए अपनी जगह था, एक्स की जगह क्या रख सकता हूं, आप बोलोगे 3 रख दिया, प्लस। और मैं पूछूं कहीं से आपको बी की वैल्यू पता थी, सोच ले भाई, कहीं से बी की वैल्यू, आप बोलोगे डेफिनेटली बी की वैल्यू कितनी निकली थी ऊपर, 5, तो 5 रख दे, माइनस सी, एक्स की जगह क्या था, 3 था, और माइनस का डी। अब ये माइनस डी कैसे हो गया भाई, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, क्योंकि जो चीज नेगेटिव है यहां पर ये पॉजिटिव था, तो क्या हो गया, नेगेटिव। जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर? और इसके इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आना है बच्चों, हमारा 0। अब बात आती है भैया 0 कैसे आया, भाई ये हमारी इक्वेशन, वो सॉरी पोलोनोमियल था, क्या था बच्चों, पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल को सॉल्व करके हम इधर इक्वल टू में y लिखते हैं या px लिखते हैं, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0, तो इसलिए इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये दोनों पोलोनोमियल है, इन दोनों का डिफरेंस करके मान लेते हैं कि कोई दूसरा पोलोनोमियल आ रहा है, rx आ रहा है। क्या है बच्चों, आर एक्स। तो यहाँ आर एक्स एक तरीके से किसकी वैल्यू रही होगी, वाई की वैल्यू रही होगी। तो वाई किसके बराबर था, 0, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब जरा कैलकुलेशन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 5 माइनस का 3c माइनस का d बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड रहते हैं, अभी इसको यही स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि आगे और क्या दे रखा है, फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं अब थोड़ा सा फंस गया कि यार समझ नहीं आ रहा, 3 वेरिएबल आ गए, कैसे सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो अभी रुकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम बढ़े फिर आगे कि सेकंड पार्ट के बाद इसने और कुछ भी दिया हमको सॉल्व करने के लिए। तो क्या कहता है कि भाई अगर आप सम करते हो px वाले का और qx वाले का, तो वो इक्वल टू होता है दिस। अब इसका मतलब भी समझते हैं। तो पहले तो px वाला था, px वाला क्या था, आपने बोला ax प्लस b दे रखा था, प्लस का साइन। cx वाला क्या था, ये दे रखा था, और ये इक्वल टू होता है, इक्वल टू लगा दिया। किसके इक्वल टू होता है, 6x प्लस 4। और कहां पर, फॉर ऑल रियल एक्स। रियल एक्स का मतलब ये हो गया कि भाई साहब कोई क्वेश्चन है, जैसे समझाता हूं, इधर ध्यान देना मेरी बात पर।
यहाँ बीच में इक्वल है, ठीक है। मैं पूछता हूँ बच्चों यहाँ से x और y की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट वाले का कंपैरिजन फर्स्ट से, सेकंड वाले का कंपैरिजन सेकंड से, यही x और y की वैल्यू होती है। यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी रुको, अभी समझ आएगा क्या काम करने वाला हूँ। पहले तो इतना समझ लो, किसने बोला था px रखा, qx रखा और इक्वल टू बोला था, इक्वल टू में ये मैंने लिख दिया। अब px ये रहा और qx ये रहा, तो पहले तो x वालों का एक साथ लिख लेते हैं हम, जो भी x वाले थे प्लस का साइन, फिर विदाउट एक्स वाले थे उनको एक साथ लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया कॉमन वाला एक जैसा, क्या कॉमन था, आप बोलोगे एक्स था तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस सी ब्रैकेट एक्स आ गया, यहां पर बी प्लस डी आ गया। अब यहां पर वो पता है रियल एक्स का मतलब क्या समझाना चाह रहा है, वो ये समझाना चाह रहा है बच्चों कि एक्स वाले का जो कंपैरिजन है वो एक्स वाले से होगा, ठीक है। एक्स वाले का कंपैरिजन किससे होगा, एक्स वाले से। और जो नंबर है मतलब जहां पर एक्स नहीं लगा हुआ उसका कंपैरिजन किससे होगा, नंबर से होगा। मतलब ये हो गया बच्चों कि जो a प्लस सी है इसका कंपैरिजन मतलब a प्लस सी की वैल्यू बराबर किसकी होंगी, 6 की होगी। x लगाना चाहते तो लगा देते तो x से x हट जाता, ठीक है। मतलब कि जैसे एक स्टेप में बढ़ाऊं इधर, तो इधर मैं बोलूंगा a प्लस सी ब्रैकेट x का कंपैरिजन किससे होगा, 6x से होगा। और ऐसे ही मैं इधर बोलूं तो आप बोलोगे b प्लस डी का कंपैरिजन किससे होगा, 4 से होगा। यह कहानी थी हमारे पास, ठीक है। और यहां पर x से x गया तो ये क्या आया, a प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यहां पर b प्लस डी बराबर क्या था, 4 था। पीछे कहीं ना कहीं चेक करो, कहीं ना कहीं चेक करो b प्लस डी में, ठीक है, कहीं तो वैल्यू निकली थी b की, कितनी थी, 5 थी। तो b की जगह इस वाले केस में 5 रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर। एक इक्वेशन हमारी ये बनी हुई है, इधर से मेरे को कई वैल्यू नहीं पता थी, तो यहाँ पे d भी पता चल गया, d की भी वैल्यू आ गई बच्चों आपके सामने, b की भी वैल्यू आ गई। अभी पेंडिंग है हमारा a और c की, a और c को कैसे ढूंढ कर लाए। तो हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में एक तो ये इक्वेशन बनी हुई है मेरे पास, ठीक है, पता नहीं कौन सी इक्वेशन है, अभी नाम नहीं दे रहे हम, और एक पीछे भी थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब सोचो इस इक्वेशन का अगर मैं कंपैरिजन करूं, इस इक्वेशन का क्या करूं बच्चों, मैं कंपैरिजन करूं, तो यहां में से किस वेरिएबल की आपको वैल्यू पता है जो अभी अभी आप निकाल कर लाए होंगे, ए की, सी की या डी की, चेक करते हैं जरा। अभी अभी मैंने निकाला, किसकी वैल्यू पता है, ए की, सी की या डी की, तो आप बोलोगे भैया डी की पता है। डी कितना था, -1 था, तो भाई हमने यहां पर पुट कर दिया डी की जगह क्या रख दिया बच्चों, -1। डी की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया, ठीक है। ये चीज इधर ध्यान रखनी थी हमको, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये 3a हो गया, माइनस का 3c हो गया, ठीक है। 3a प्लस का 5 माइनस 3c, माइनस माइनस +1 हो जाता है बराबर 0। अब ये हो गया 3a माइनस का 3c प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब मुझे पता है अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड करने हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 6 उधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे प्लस का 6 उधर जाकर सर जी माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। और मैं पूछूं इसमें कुछ कॉमन, तो आप बोलोगे डेफिनेटली 3 कॉमन था, 3 कॉमन ले लिया आपने। अब मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर जी इधर डिवाइड होगा, डिवाइड कर दिया, तो a माइनस सी बराबर क्या आ गया, -2, क्योंकि इसको काटेंगे तो -2 आएगा। और ये मेरी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी आ गई, ये 1 आ गई, क्योंकि ये तो मेरी वैल्यू दे दिया था, इसको सोल्व करा पूरा, अब जाके सोल्व हुआ, जो कि क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। और और ये जो निकल रही थी ये वाली कौन सी बोलूंगा, इक्वेशन 2 बोलूंगा। अब दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, सोचो।
तो आप बोलोगे भैया दोनों को सॉल्व करने के लिए आप लगा दो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a माइनस सी बराबर माइनस का 2, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a+c बराबर क्या था हमारा 6 था। अब देख लो सिंबल चेंज करा जाए या नहीं करा जाए, या फिर काट दे डायरेक्ट। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली आप इसको इससे काट सकते हो क्योंकि वो माइनस की और वो प्लस की है। तो ये आ गया 2a बराबर 6 में से ये गए तो 4, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है बच्चों, डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2 आ गई। और जो भी a की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में रख देते हैं, a बराबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन, a-c बराबर -2 था, तो a की जगह 2 रखा, -c बराबर -2। ठीक है, एक एंड प्लस का उधर जाके माइनस ही था। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लस का c उधर जाके क्या होगा बच्चों, ये भी माइनस का, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस, तो -c बराबर क्या आ गया, -4, माइनस से माइनस गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर। तो भाई ये था इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक दो बातें और है। कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था लास्ट में, कि भाई यही पूछा गया था, ठीक है, कि फॉर्मेट ढूंढना है, कि इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हाँ, तो आपको ये बताना था कि px और qx क्या रहेगा। तो px और qx को ढूंढने के लिए सारा इंतजाम करा, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इतना होने के बाद आपको पता था px बराबर क्या था बच्चों, आप बोलोगे ax प्लस b था, और qx बराबर क्या था बच्चों, आप बोलोगे cx प्लस d था। बस इनकी वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या निकली थी, a की वैल्यू क्या आई थी, आप बोलोगे भैया a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू 4 थी। तो a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू क्या थी बच्चों, 4 थी। फिर हमने b की वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 5। तो b की जगह हमने 5 रख दिया, और d की वैल्यू माइनस थी तो प्लस माइनस -1। ये हमारी इक्वेशन बन गई, जो कि इसने इक्वेशन बनाने को बोला था। ठीक है, तो इसमें इस बार इसने px करके दे रखा था, तो हमने px करके इस तरीके से कवर कर लिया। चलिए अब आगे। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े खतरनाक थे। अब आते हैं अगले इजी क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या कहता है जरा समझते हैं हम बच्चों। कह रहा लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन के पैटर्न को आपको देखना है, मेड यूजिंग द है ना मैचस्टिक्स, मतलब माचिस का यूज करते हुए। आ न्यू हेक्सागोन गेट एडेड टू एट एवरी एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे क्या हो रहा है, आपको एक नया वो मिल रहा है, विच सेम एज द साइड। ठीक है, विच शेयर्स करता है साइड विद द लास्ट हेक्सागोन ऑफ द प्रीवियस स्टेज से। लास्ट का मतलब ये हो गया, जैसे ये था इसके साथ इसने यहां जोड़ा, फिर यहां पर जो आया था उसके साथ यहां पर जोड़ा हुआ है। क्लियर। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, इस पैटर्न का आगे की स्टेज दो ड्रॉ करनी है। और हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, और इस स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखो पहले के लिए कितनी है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, इसमें कितनी हो गई चेक करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, 10 और 1 11, ये रह गई थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने पैटर्न क्या देखा, ठीक है, अभी पैटर्न पे भी आएंगे। इसमें भी सेम कहानी, कितनी थी आप बोलोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया था। फिर आप बोलोगे 7 8 9 10 11, 11 तक यहाँ पे था, 11 पहले भी था। 11 के बाद अब देखते हैं हम 12 13 14 15 16। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आ न्यू हेक्सागोन गेट एडेड, ऐड किया जाता है एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पर, विच शेयर करता है साइड, एक साइड शेयर करी जा रही है विद द लास्ट हेक्सागोन से ऑफ द प्रीवियस स्टेज, प्रीवियस स्टेज की मतलब पीछे वाली से। जैसे कि इसके अगली स्टेज में को बनानी होगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, किसको मैंने ये जोड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पैटर्न बन जाएगा इधर। ठीक है, आ गया एक हमारे पास पैटर्न। ठीक है, क्लियर। फिर ऐसे अगले स्टेज पर बढ़ानी होगी तो अगले स्टेज पे जाएंगे हम, तो अगले स्टेज के इसको ऊपर की ओर 2 पैटर्न दे देंगे, तो ये स्टेज नंबर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ऐसे आप बना लोगे कि अगले 2 स्टेज क्या बननी है हमारे पास, पहली ऐसी थी, दूसरी ऐसी थी, ये 4th हो गई, पूरा का पूरा 4th हो गया। अब 5वीं चाहिए होगी, तो 5वीं जरा अगर मैं बनाकर दिखा दूं कि चौथी के अंदर ही 5वीं ऐड कर दो बस, और क्या करना था आपको। ठीक है, ये 5वीं पैटर्न बन जाती। ठीक है, क्लियर। तो इसने यही बोला था, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, इस पैटर्न की अगली 2 स्टेज बनानी है। तो रेड तक आपके पास 34 स्टेप हो जाएगी, इसी रेड के अंदर येलो जोड़ दोगे 5वीं स्टेप्स हो जाएगी। अब कहता हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज तक आते आते कितने की जरूरत होगी। तो आपने देखा कि पहले के लिए 6 था, दूसरे के लिए 11 था, अगले के लिए कितना आया था हमारे पास, आप बोलोगे भैया 16 आया था। तो समझ रहे हो, अगली जो 4th स्टेज होगी इसमें कितनी मैच स्टिक्स हो सकती है। देखो पैटर्न के हिसाब से पहले 6 था, 6 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद कितना होगा, या तो आप गिन लो यहां से कि गिनकर बता दो कितनी है, या फिर आप पैटर्न को नोट कर लो। तो आपने पैटर्न में देखा कि यार 5 का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है, 5 का। ठीक है, अब 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो अगले में भी कितना का गैप होगा, 5 का ही। तो इसमें 5 जोड़ा तो कितना आ गया, आप बोलोगे 21। तो मतलब 4th वाले में जो कितने आएंगे, 21 आएंगे, चाहे गिनकर देख लेते हैं, 17 16, ठीक है, 17 18 19 20 और ये 21। क्लियर, गिनकर देख लेना। फिर 5 का गैप आएगा, तो 5 का गैप ऐड करा तो 26। तो ये हमारी 4th वाली स्टेज पर हो जाएंगे और ये 5th वाली स्टेज पर। और यही कहानी थी, इसने यही बोला था कि पहले 4th और 5th बनाओ, फिर बताना उसमें कितनी हमारी मैचिंग स्टिक्स होगी। क्लियर। अब चलते हम जरा इसके आगे, इसी के अंदर और क्या बोला। अब कहता है कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है। तो आपने देखा था शुरुआत में कितने थे बच्चों, आप बोलोगे 6 थे, 6 के बाद कितना था, 11 था, 11 के बाद कितना था, आप बोलोगे 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 26। ठीक है, लेकिन यहां पर आता है, यहां पर क्या पैटर्न आएगा, तो नोट करो कि एक था 6 हुआ, जब 2 था शुरुआत में 6 थे, फिर जितने भी वो होते हैं, ठीक है, 6 - 1, पैटर्न पे क्या था, देखो पहले 6 आए थे, फिर 6 के बाद आपने कितना ऐड करा था, 5, फिर इसके बाद कितना ऐड करा था, 5 कितनी बार थे, 2 बार थे। इसके लिए भी क्या होगा, 6 शुरुआत में था, 5 कितनी बार थे, आप बोलोगे 3 बार। आपने नोट करा कि नंबर ऑफ साइड जितनी थी, नंबर ऑफ साइड जितनी थी इधर,
कि अगर नंबर ऑफ साइड 2 थी तो 5 एक बार आ रहा है, नंबर ऑफ साइड मेरी 3 थी तो 5 2 बार आ रहा है, नंबर ऑफ साइड मेरी 4 थी तो 5 मेरा 3 बार आ रहा है। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो मैं क्या समझा कि भाई यहां पर जितनी साइड होगी उसमें उतना 5 क्या होगा? कम होगा। तो अगर मान लेते इधर 10 होता, साइड कितनी होती? 10, तो 5 कितनी बार आता? आप सिंपल सी बात है बोलते भैया 5 जो आता है वो 9 बार आता। अगर 20 बार होता तो 5 कितनी बार आता? तो आप बोलते भैया 20 में से 1 गया तो 19 बार आता। तो वही कहानी है, पैटर्न चलेगा 6 प्लस 5 कितनी बार आएगा? जितनी साइड है, साइड कितनी थी? n थी, तो n में से 1 कम कर दिया, एक क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो इसका पैटर्न निकल करके आया 6 प्लस 5n माइनस का 5। ठीक है, कैलकुलेशन करा तो 5n अपनी जगह और ये हमारा क्या देगा? प्लस का 1 देगा। पैटर्न दोबारा समझा देता हूं, पैटर्न में कैसे मैंने क्या करा देखो। ये हमारे पास टोटल शुरुआत में कितनी थी? 6 थी। अब इसमें कितनी हो गई? 5। 5 है नई वाली साइड। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पर। ठीक है, ये देखो इसमें 6 थी, इसमें कितनी थी? 5 थी, इसमें कितनी थी? 5। तो अगर तीसरे हेक्सागोन पे गया तो 5 कितनी बार आया? 2। चौथे हेक्सागोन पर जाता, चौथे हेक्सागोन पे जाता तो 5 कितनी बार था? 3। तो वही मैं बात कर रहा हूं इधर बच्चों कि भाई अगर चौथे पे जा रहे हैं तो हेक्सागोन की साइड कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। पांचवे पे जा रहे हैं तो पांचवे का पैटर्न होगा 6 शुरुआत में था, फिर 5 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। तो वही कहानी यहां पर थी कि भाई 6 था, हर साइड क्या थी? 5 हो रही थी, माइनस क्या करा? जितनी साइड ऊपर होगी, अगर 5 है तो 5 में से 1 कम करेंगे, 10 है तो 10 में से करेंगे, 20 है तो 20 में से, तो इसलिए n था तो n माइनस 1 कर दिया। अब कैलकुलेशन करिए और ये मुझे इसका पैटर्न मिल गया। क्या मिला? 5n प्लस का 1। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद अगला कि है ना कि find the rule to determine the number of the matches sticks required for the n stage। तो अभी अभी n स्टेज के लिए मैंने क्या रूल निकाला था? n के, ठीक है, n स्टेज तक के लिए क्या रूल निकला था? नंबर ऑफ क्या निकला था? यही रूल निकला था, तो यही लिख देते हैं। क्या था रूल बच्चों? तो आप बोलोगे 5n प्लस 1, तो खत्म बात n टर्म तक का। ठीक है, अब आ जाता है यहां पर कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। इसी पैटर्न के हिसाब से 15वें स्टेज पर क्या होगा? कौन से स्टेज पर? 15वें स्टेज पर। तो मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ स्टेज के लिए ये है। 15वें स्टेज पर कितनी होगी? 15वें स्टेज पर तो 15, तो मतलब n की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 15 रख देंगे। तो कितना आ गया? 76। तो 15 स्टेज के लिए आपको 76 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं कि क्या 200 मैचस्टिक्स जो है इन दिस स्टेट पैटर्न में लाई करती है या नहीं करती, जरा समझते हैं हम। 200 की बात कर रहा है, तो भाई अगर 200 होंगे टोटल, कितने होंगे? 200, तो मुझे n पता चल जाएगा कितनी स्टेज पर आ रहा है। मतलब 200, मैं पहले ये देखूंगा कि 200 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट कब होती है। 200 वाले की रिक्वायरमेंट कब है कि भाई 15वें स्टेज पर है या 20 स्टेज पर है या 30 स्टेज पर है, 40 स्टेज पर है। तो हमने क्या करा कि इसके बगल में ये टोटल 200 की बात कर रहा था, हमने इधर 200 रख दिया टोटल, और यहां से n निकाल कर देख लिया हमने। और आपने क्या देखा? n इसमें आएगा, पॉइंटों में आएगा। 5 ने में 45, 45 बचा कितना? 1.2, तो ये आ रहा है 39.2। क्लियर? जबकि मेरे जो नंबर ऑफ स्टेज होती है, नंबर ऑफ स्टेज जो होती है वो कभी पॉइंटों में नहीं होती है। कि जो पैटर्न होता है, इसका पैटर्न जो चल रहा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ऐसे ही करते करते कभी ये पॉइंटों में नहीं आएगा। इसका मतलब पॉइंटों में आ रहा है, तो सिंपल आप बोल सकते हो नो 200
ठीक है, मैसेज टेक्स फ्रॉम द स्टेज, फ्रॉम अ स्टेज इज नॉट पैटर्न। बस ये कहानी लिख दी थी कि पैटर्न का वो पार्ट नहीं है। क्लियर? मुश्किल है कि इतने लंबे क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 13 भी हमारा वही क्वेश्चन है भाई जो हम शुरुआत से इस वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। तो भाई इनमें से या तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, या क्वेश्चन नंबर 11 है, या क्वेश्चन नंबर 13 है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में जरूर फंसना है बच्चों। क्लियर? तो देखते हैं जरा ये 13 क्वेश्चन भी क्या है। वही कह रहा है कि आपको px दे रखा है और qx दे रखा है, दोनों पोलिनोमियल का, इस तरीके से कि जो ग्राफ होगा px का वो पासिंग कर रहा है इन दोनों पॉइंटों से। अभी अभी सीखा था हमने कि अगर ग्राफ मेरा पासिंग कर रहा हो, तो वीडियो के शुरुआत में सीखा था, तो वही कहानी है। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि इफ px is equal to ax plus b is passing through the point, passing through the point किससे? 2,3 से। किससे पास कर रहा है बच्चों? 2,3 से। ठीक है, तो मुझे पता है ये किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे भैया ये वैल्यू तो x की होती है, और ये वैल्यू किसकी होती है? y की होती है। तो मैं क्या समझा इस केस के अंदर कि भाई साहब मेरे को x की जगह क्या रखना है। आप बोलोगे भैया x की जगह 2 रख दो, और b की जगह b रहेगा। y की जगह क्या रखूं? आप बोलोगे भैया y की जगह 3 रख दो। मैं पूछूं y क्या है, तो आप बोलोगे भैया शुरुआत में आपने बताया था इसको y बोल सकते हैं, तो y की जगह हमने 3 रख दिया। तो 3 बराबर क्या आ गया? 2a प्लस का क्या आ गया? b आ गया। और ये क्या बन गई मेरी? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम कहानी, यही जो px था वो भी मेरा पासिंग कर रहा था। कहां से पास कर रहा था? थ्रू द पॉइंट 6,11 से। ठीक है, तो मतलब मैं क्या समझा कि भाई साहब ये x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है? y की। तो x की जगह आपने 6 रख दिया, और y की जगह क्या रख दे? 11। तो ये क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? आप सिंपल सी बात है कि आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन, तो मैं बोलूंगा वही कर दे बेटा कि सॉल्व कर देते हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। आपने सबसे पहले लिखा 1 वाली लिखी क्या थी? 2a प्लस बी था, और बगल में क्या था? 3, तो 3 लिख दिया। इधर क्या था? 6a प्लस बी था, बगल में क्या था? 11, तो 11 लिख दिया। फिर क्या कर दिया जाए? सिंबल चेंज करा, b से b कट रहा है। ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस का क्या आ गया? 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होगी? आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड होती है, तो a बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? और जो भी a की वैल्यू है इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? बराबर 2a प्लस का b। 3 बराबर 2, a की जगह जो भी था वो रख देते हैं। क्या था? a की वैल्यू क्या थी? आप बोलोगे 2 प्लस का b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 3 बराबर 4 प्लस का b। तो मेरा आंसर आ गया क्या? b बराबर -1। ठीक है, तो मेरे को पहला वाला पोलिनोमियल तो मिल गया। कौन सा? px वाला। कि px बराबर क्या था? ax प्लस b था। मुझे a की वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 थी, तो 2 रख दिया। और b की वैल्यू -1 आई है, -1 रख देते हैं। ये हमारा px आ गया। ठीक है, क्लियर? अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट। अब इसी ने आगे क्या बोला कि द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब क्यू एक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्यू एक्स की। तो हमने चेक करा क्यू एक्स क्या था। आप बोलोगे सी एक्स प्लस डी था, तो हमने वही चीज लिखा कि इफ
क्यू एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -1। तो मुझे पता है ये कौन होता है x और ये कौन होता है y। तो x की जगह क्या रख देंगे हम, आप बोलोगे 4, और ये पूरा का पूरा y कहलाता है, तो y की वैल्यू क्या थी -1, तो -1 रख दिया। ये मेरी एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्या -1 बराबर क्या हो जाएगा 4c प्लस का d। ठीक है, इसको नाम दे देते बच्चों क्या, आप बोलोगे यह इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी सॉरी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 तो पीछे आ चुका था ना। क्लियर? ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी है यार बस, और कुछ नहीं है तुम्हारे बुक के अंदर। ठीक है, अब इसने देखो यहां से दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ ना, दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब तीसरे पार्ट में इसने कहानी दी, क्या दी कि जो ग्राफ है क्यू एक्स का वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पी एक्स के। क्लियर है बात? क्या कहता है कि जो ग्राफ है पी एक्स का वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पी एक्स के। ठीक है, तो मुझे अगली कंडीशन दी कि जो भी ग्राफ होगा किसका, क्यू एक्स का, वो मेरा पैरेलल है किसके, पी एक्स के। अब याद कर कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती थी, क्योंकि इसने बोला कि क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है किसके, पी एक्स के। तो याद कर जो भी इसका स्लोप होता था, जो भी क्यू एक्स का स्लोप होगा, ठीक है, कि जो स्लोप होगा क्यू एक्स का, जो स्लोप होगा किसका, क्यू एक्स का, वो बराबर होगा स्लोप ऑफ किसके, किसके, पी एक्स के। होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल में हमने कंडीशन सीखी थी 2.6 के अंदर बच्चों कि अगर स्लोप आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी। अगर दो लाइनें क्या है बच्चों, दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब रिकॉल भी करो स्लोप किसके साथ होता था, तो आप बोलोगे ये जो स्लोप होता था ना वो हमारा एक्स के साथ होता था। तो अगर मैं देखूं कि मैं शुरुआत में देखूं तो पी एक्स की तो मैं इक्वेशन निकाल चुका हूं, अभी निकाली थी ये थी। ठीक है, 2x-1 ये थी इक्वेशन। ठीक है, यही थी पी एक्स की इक्वेशन, ठीक कर लेना। ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप पता चल जाएगा। आप बोलोगे डेफिनेटली क्या है स्लोप, आप बोलोगे भैया स्लोप जो x के साथ नंबर होता है उसी को स्लोप बोलते हैं। तो इसका मतलब पी एक्स का स्लोप तो मुझे पता चल गया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं क्यू एक्स का स्लोप। तो भाई क्यू एक्स का जो फॉर्मेट था वो क्या था बच्चों, आप बोलोगे सी एक्स प्लस डी। तो अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए हो तो आप बोलोगे x का कोफिशिएंट जो भी होता है वही हमारा स्लोप कहलाता है। तो qx का स्लोप क्या था, c था। तो मतलब मैं क्या समझा, c की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 2 निकल गई। क्लियर? अब c की वैल्यू आ गई तो भाई इधर रख दे, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, d की। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं, हम लिख देते हैं कि नाउ c इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या था बच्चों, -4c, सॉरी -1 बराबर 4c प्लस डी था। तो -1 बराबर 4, c की जगह मैंने 2 रख दिया प्लस का d। कैलकुलेशन करते हैं, -1 बराबर 8 प्लस का d, और प्लस ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? और जब मेरा d पता चल गया, c पता चल गया, तो क्यू एक्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला था फाइंड द पोलोनोमियल ऑफ पी एक्स ढूंढ चुका हूं पीछे। क्या ढूंढा था, पी एक्स को मैंने, आया था नहीं आया था, आप बोलोगे डेफिनेटली क्यू एक्स माइनस वन, सॉरी 2x-1, और क्यू एक्स डी का फॉर्मेट था, ये भी मेरा 2 निकला था। और डी कितना आया था, इसका डी कितना आया था, -9। ठीक है, तो -9 ये आ गया। अब कहता ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस की, जहां पर ये लाइनें एक्स एक्सिस पर मिल रही है। तो भाई ये तो हमने शुरुआत में ही करा था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे मिल रही है तो एक्स की वैल्यू रहेगी, ठीक है। मीट मिलना या कट होना बात एक ही है। अगर मान लेते ये एक्स एक्सिस पर मिल रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू रहेगी और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर इसका ये वाला पार्ट करने जा रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट ढूंढने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, y की जगह क्या रख दूंगा, 0, और माइनस का 1 इधर आकर प्लस, मल्टीप्लाई की थी इधर जाकर डिवाइड, और डिवाइड करा तो 0.5 बराबर क्या आ गया x। तो भाई आपका पॉइंट क्या बना, 0.5, 0। सेम कहानी यहां पर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि अगर तो y की जगह 0, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर बच्चों डिवाइड हो जाती है, डिवाइड कर दिया तो x बराबर कितना आ गया, 4.5। तो मेरा पॉइंट क्या बना, 4.5, 0। क्लियर, ठीक है। तो इसने यही पूछा था, अगर चाहे इधर कट की बात करें या मिड की बात करें, बात एक ही है। तो ये तो था हमारा कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो फाइनली एंड हो गया है। तो अच्छे से रिविजन्स कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, फिर भी मैं कहूंगा अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला चैप्टर बताना कि कौन सा करना है, चैप्टर 3 या चैप्टर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।